दोस्तों नमस्कार। ये बहुत बड़ा फेयर लग चुका है और इसके अंदर जो यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े इंजीनियर साहब हैं आदरणीय सुनील जी लड्डा, क्योंकि ये तो पूरे उदयपुर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का काम करता है। ऑल इंडिया और राजस्थान वाइज इनका नाम है। मेरे मित्र राकेश जी कटारिया भी हैं। आदरणीय सुनील जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपसे कई लोग हमारे इंजीनियर भी आपसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये बड़ी बात है कि चाहे वो बिल्डिंग का काम हो, कहीं भी काम हो, एक ये नई मशीन आई है। यस। इसके बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि ये तो जैसे कि जो सीमेंट और गिट्टी इस तरह से निकल रही है जैसे कोई जलेबी बनाता हो जैसे, और उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसका मुझे पूरा ज्ञान, ये नई चीज़ क्या है सर? यस आपने बहुत सही उपमा दी है कि जलेबी बनती है वैसे बन रहा है ये। तो ये एक्चुअली कंक्रीट की जलेबी है, ये समझिए आप, ठीक है। कंक्रीट की जलेबी, कंक्रीट का फाफड़ा, ऐसे समझिए। तो ये इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग है, ये कंक्रीट 3D प्रिंटिंग है। तो ये एक स्पेशल मिक्स तैयार किया गया और ये रोबोट के ज़रिए हमने ये लेयर बाय लेयर ऐसे एक एक लेयर में बनाते बनाते और हमने जैसे कुर्सी बना दी। तो आप इसे इमेजिन करिए कि ये एक कुर्सी नहीं है और एक पूरी बिल्डिंग है और एक छोटा मॉडल है। तो ये अगर समझिए अप्रॉक्स 9 मीटर हाइट तक का और 12 मीटर चौड़ाई का कोई भी घर हो, अनलिमिटेड लेंथ का, वो इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा रोबोट है जो खाली मिनिएचर बना रहा है, लेकिन ऐसे हमारी कैपेबिलिटी है आज की डेट में 12 मीटर तक चौड़ाई का और अनलिमिटेड लेंथ 9 मीटर हाइट। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन का तकनीकी बदल दिया है। अब लेबर की ज़रूरत नहीं है, अब स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और मशीन की ज़रूरत है। और आपका घर जो एक 9 महीने में घर बनता है तो वो हम 6 महीने में बन के दे सकते हैं आपको। जैसे कि मान लो कोई 60 बाई 60 के एक प्लॉट में अपना घर मकान बनाना चाहता है, तो आपकी मशीन के, इस छोटी मशीन के लिए जैसे आपने ये फाउंडेशन बना रखा है, तो मान लो कोई 5 मंजिल बनाना चाहता है अपना मकान, तो कैसे इस मशीन से बना सकेगा? उसके लिए आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा? तो अगर 5 मंजिल बनाना है तो हम आज की डेट में उसके लिए रेडी नहीं है। हालांकि दुनिया में ऐसे कंपनीज है जो 12 मंजिल का करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी G+2 से ज़्यादा की कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं दुनिया में। तो हम भी वो 9 मीटर हाइट तक जा सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा, इसमें अगर 60 बाई 60 का प्लॉट है तो मुझे दोनों साइड में 5-5 फीट छोड़ना पड़ेगा, मतलब हो गया 50 फीट। तो 50 फीट बाय मैं लेंथ में ले सकता हूँ 60 ही फीट, क्योंकि मैं आगे मेरे पास रोड होगी तो आगे जगह मिल जाएगी मुझे, और मुझे दोनों साइड में 5 फीट जगह ही चाहिए। तो मैं ये पूरी बिल्डिंग 5-5 फीट छोड़ा, मतलब 50 फीट बाय 60 फीट की मैं बिल्डिंग इस तकनीक से बना सकता हूँ। तो उसमें ये छोटा रोबोट नहीं, उसमें बड़ा रोबोट आता है और गेंट्री लगती है पूरी, इसीलिए मैं 5-5 फीट दोनों साइड छोड़ने को कह रहा हूँ मैं। मुझे सर एक बार और जानकारी दे कि जैसे कि जो बिल्डिंग की मान लो, क्या इससे छत भी डाल सकता है आदमी? इससे छत नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर में प्रीकास्ट स्लैब डाल सकते हैं और इसका फाउंडेशन भी प्रीकास्ट हो सकता है। जैसे आप इसमें फाउंडेशन देख रहे हैं ना, तो ये पूरा फैक्ट्री में बन के आएगा, वहाँ साइड पर लगेगा और माउंट होते ही और हमारा ये रोबोट काम करना चालू कर देगा और छत के पैनल आ जाएंगे। तो आप समझिए, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से प्लान वे में करें तो 2 महीने में हम आपको घर बना के दे सकते हैं, मॉड्यूलर तरीके से फैक्ट्री मेड घर दे सकते हैं। ये दोस्तों सुनील जी लड्डा बहुत फेमस है, हमारे उदयपुर का नाम पूरे मेवाड़ में और इंडिया में चलता है इनका। तो आदरणीय भाई साहब, और भी जो नए नए इंजीनियर हैं, देखो शिक्षा एक दूसरे से मिलती है। आपने भी किसी से ली होगी और आज आपके नीचे भी कई सारे 100-200 हज़ार शिक्षा ले रहे हैं। तो नए इंजीनियर्स को क्या शिक्षा देंगे आप? नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सीखें, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर हम उससे बचेंगे तो यूँ लगता है अगर यार ये जॉब खा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सीखेंगे तो हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे और हावी होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, नई टेक्नोलॉजी को सीखें और थोड़ा दिमाग खुला रखें और गूगल पर भरोसा न करें, खुद ही बनाएं, खुद ही करें, तो उसका मज़ा अलग है। और हो सकता है उससे हम बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। तो एआई का खतरा हमें नहीं होगा, हमको एआई को हमसे खतरा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी भाई साहब, जैसे कि ये आपकी मशीन इस मेले में, इस फेयर में एक कुर्सी बनाई है, तो इसमें तो खाली जिसे वो अपने रेती और मसाले का जैसे प्लास्टर करते हैं वैसे ही वो गोला है। दोस्तों आप देखें, वो जो गोला तगारी में टपक रहा है इस मशीन के द्वारा। और इस मशीन ने, आदरणीय सुनील जी भाई साहब ने
ये इनकी ही मशीन है, इन्होंने ये मशीन को मतलब मॉडिफाई किया है। तो इसको एक कुर्सी कैसे बनाई और क्या कंप्यूटर क्या कमांड दिया आपने ऐसा? ओके, तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल ऑटोकैड से हम ड्राइंग बनाते हैं, तो उसकी जगह उसको हमने ऑटोकैड में बनाने के बाद एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है इसका, उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया और मशीन को हमने दिया कमांड, और कमांड देते ही मशीन ने कर दी शुरुआत। तो इसके स्टार्टिंग होने में कुछ इसको मशीन को फ्लशिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो समझिए एक 5 मिनट लगता है उसमें, और ये बाकी ये कुर्सी बनने में हमें को समय लगा है करीबन 10 से 12 मिनट लगा होगा, और ये 3 घंटे में कुर्सी खड़ी हो जाएगी। तो शाम को आप देखेंगे तो आप इस पर बैठ सकते हैं, जैसा कि वो कुर्सी बनी हुई है उसी तरीके से ये कुर्सी बन गई है। तो ये जो तकनीक है ये बेसिकली फास्टर और एक्यूरेट काम करने के लिए है, फास्टर और एक्यूरेट। कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा है। कई सारे लोग आजकल ये हैंडीक्राफ्ट का भी काम करते हैं, पत्थर की कुर्सियाँ बना रहे हैं, ये कुर्सियाँ बना रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो अगर ये कोई व्यक्ति आप ये जो भाई परचेज ही कर सकता है ना आपकी हाँ हाँ मशीन हाँ, को? जी 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 ये परचेज कर सकता है। जी, जी। तो परचेज करने वाला अगर ये कुर्सी बेचना भी चाहे, हाँ भाई हाँ बिजनेस है, हाँ, तो बिजनेस है। क्या खर्चा आएगा और कितने में बेच सकता है वो, ताकि कोई बिजनेस इसको आगे बढ़ावे? देखिए ये कुर्सी आपको 3,000 रुपये में पड़ेगी, मात्र 3,000, सिर्फ सिर्फ 3,000 सिर्फ 3,000 की कुर्सी है ये, ओके। ठीक है। लेकिन इसका एक ही वो है कि ये आउटडोर के लिए अच्छी है, अंदर के लिए अच्छी क्यों नहीं है, अंदर के लिए भी अच्छी है। अंदर के लिए इसलिए अच्छी नहीं कि वजन बहुत है इसमें, ठीक है। बाकी आप अंदर भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, मात्र 3,000 की कुर्सी है ये। पर हमारा मकसद कुर्सी बनाना बिल्कुल भी नहीं है, हम घर बनाना चाहते हैं। ये हमारा मेन एम घर बनाना है, जो बड़े लेवल पे काम करना है, जो बड़ा लेवल मतलब 12 मीटर चौड़े में। तो आप देख रहे हैं जैसे ये वो टेढ़ा मेढ़ा, अब देखिए सीधा सीधा दीवार तो नॉर्मल कारीगर बना लेते हैं, पर जैसे ही ऐसा बनने को जाएगा तो ऐसा की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा मतलब मेरी कंपनी का नाम ऐसा है, तो ऐसा की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं टेढ़ी मेढ़ी कुछ मुझे वॉल बनानी कंपनी है। का नाम ऐसा रखा है। हाँ, ऐसा ऐसा। दोस्तों ये देखिए, तो आपसे मिलने के लिए कहाँ संपर्क करें, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब का जमाना है। अपने इंटरव्यू को कोई न कोई तो देखेगा। राइट, तो आपसे मिलने के लिए कहाँ संपर्क करें वो? तो मेरा ऑफिस है यहाँ, आईवो कंपनी है एक फर्नीचर की बहुत बड़ी, उसके अंदर ही उसी प्रीमाइसेस में हमारा ऑफिस है। तो आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम, और बात कर सकते हैं कभी भी हम और इस बारे में। आदरणीय सुनील जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे इनका कार्ड भी ले रहा हूँ। दोस्तों ये इंटरव्यू जो भी देख रहा होगा उसके ऊपर इनका नाम और इनके मोबाइल एड्रेस भी मैं चिपका दूंगा, ताकि जो भी, क्योंकि हमारे उदयपुर के लिए बड़ी बात है सर, जी जी, जहाँ भी सुनील जी लड्डा का नाम आता है तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। 10 जनवरी 2025, आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, लघु उद्योग भारती उदयपुर, उदयपुर उद्योग दर्पण फेयर का उद्घाटन, यानी कि बहुत बड़ा मेला। उदयपुर के, मेवाड़ के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति है, उद्योगपति का मतलब बड़े बड़े उद्योग हैं, वो लोग आज यहाँ डीपीएस स्कूल में बहुत बड़ा फेयर रखा, मेला रखा। इस मेले के उद्घाटन के मौके पर श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब, अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती, इसके बाद में उदयपुर के सांसद श्रीमान मन्नालाल जी रावत, उदयपुर के विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन, पवन जी गोयल, अरविंद जी सिंगल, मदन जी पालीवाल मिराज वाले, और सभी लोग, हमारे मनोज जी जोशी, ये सारे उद्घाटन करते हुए 10 जनवरी 2025 लघु उद्योग भारती उदयपुर, यानी कि सभी फीता काट रहे हैं। शुभारंभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे उदयपुर मेवाड़ में पर्यटन के साथ साथ बहुत बड़े बड़े उद्योग भी हमारे उदयपुर में है। उद्योग जगत में भी उदयपुर का अपना नाम है, और आज हमारे उदयपुर मेवाड़ के सारे उद्योगपति इस बहुत बड़े फेयर में मेवाड़ न्यूज़ की ओर से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।